हेलो फ्रेंड्स, दिस इज SRK और आप देख रहे हैं SRK फ्यूचर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में किया था, मुंबई में किया था, कलकत्ता में किया था या अलीगढ़ में किया था? तो कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में किया था। ठीक है, कलकत्ता में किया था। कब किया था? 1780 में। ठीक है, 1780 में बारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1770 में बारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, विल्किंस थे, प्रिंसेप थे या मैक्स मूलर थे? कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स थे। ठीक है, विलियम जोन्स थे। सत्रह सौ चौरासी में बारेन हेस्टिंग के सहयोगी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। क्या हुआ था? 1791 में, ठीक है, बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। ठीक है, प्रथम संस्कृत बनारस में जो था 1791 में, और 1784 में जो था वो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बनारसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारसी में सर्वप्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी, मैकाले ने की थी या बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी? तो किसने की थी बताओ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, कब की थी? जोनाथन डंकन ने वही 1791 में की थी ना, अभी तो देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कथन कारण वाला है। ठीक है, कथन कारण वाला है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बारेन हेस्टिंग काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में विद्वान संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। क्या यह सही है? पहला वाला क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, बारेन हेस्टिंग स्वयं उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था और संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी सही है। तो इसके आंसर दोनों सही हैं। ठीक है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ओके, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मतलब किसे की गई थी? मधुसूदन दत्त को, विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को या दादा भाई नौरोजी को? तो किसे की गई थी? तो मधुसूदन दत्त को। ठीक है, मधुसूदन दत्त को। कब की गई थी? 1882 में। 1882 में। ओके, 1882 में। 1822 में, सॉरी 1822 में, 82 में नहीं, 1822 होगा इसका। ठीक है, 1822 में। ओके, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका कौन सा होगा? कार्ल ब्रूक ने किया था, विलियम जोन्स ने, विल्किंस ने किया था, या योहान वॉल्फ गेटे ने? तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने किया था। क्या किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो थी शकुंतला, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ओके, सर विलियम जोन्स ने। ओके, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1789 में कालिदास की रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब किया था? 1789 में। ठीक है, 1789 में। 8 नंबर का क्वेश्चन काम देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर में है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए में है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी में भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना, या ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी ना, छोटे छोटे पदों के लिए भारतीयों की आवश्यकता थी, इसीलिए ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता थी। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यवसाय प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया था? तो 1833 के अधिनियम में। ठीक है, 1833। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी सही होगा, बी वाला सही होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की थी। ठीक है, वुड का डिस्पैच देखते हैं, वुड डिस्पैच देखते हैं। 10 नंबर का आंसर देखते हैं। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। ठीक है, पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड की शुरुआत हुई। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो सभी स्तरों पर तो नहीं की गई थी, ये तो गलत होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन ए, सहायता अनुदान व्यवस्था में ग्रांट्स इन एड की शुरुआत हुई, सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। मतलब सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने की सिफारिश यह नहीं की थी, ये तो गलत है। वुड डिस्पैच के बारे में ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा इसका। ठीक है, 1 और 2 सही होगा। वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? व्यापार से था, सैन्य सुधार से था, शिक्षा से था, या प्रशासनिक सुधार से था? तो किससे था? शिक्षा से था। ठीक है, शिक्षा से था। कब आया था? 1854 में आया था। ठीक है, 1854 में आया था। ठीक है, 1854 में आया था वुड डिस्पैच। 19 जुलाई 1854 को आया था। शिक्षा पर गठित आयोग था ये वुड डिस्पैच। ठीक है, हंटर कमीशन के बारे में देखते हैं। हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया, या तकनीकी शिक्षा पर दिया गया? किस पर दिया गया बताओ, किस पर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है, सबसे अधिक विशेष जोर जो था वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1854 के पश्चात, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया किसने किया? रिपन ने। हंटर कमीशन
मतलब इसके अध्यक्ष जो थे वो हंटर थे। ओके, वायसराय थे वो रिपन थे। 1882 में जो ये आया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा किस पर, प्राथमिक शिक्षा, अगर उच्च प्राथमिक पूछे तो नहीं, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1882 में की गई थी, अभी तो देखा हमने। 1882 में प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 15 अगस्त 1903 को हुई थी, 15 अगस्त 1905 को हुई थी, 15 अगस्त 1904 को हुई थी, या 1906 को हुई थी? कब हुई थी बताओ? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 15 अगस्त 1905 को कब किसकी हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। ठीक है, 15 अगस्त 1905। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में, ठीक है, सर्वप्रथम कब? 1905 में रंगपुर में नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर इसके बाद में 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 16 नवंबर 1905 को। इस सम्मेलन में साहित्य, विज्ञान, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 को, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को, 15 अगस्त 1906 को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका से, राजस्व से? सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। सेडलर आयोग के बारे में देखते हैं थोड़ा। सेडलर आयोग कब आया था? 1917 में आया था। ठीक है, 1917 में। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन एवं रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सेडलर, ठीक है, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का ये विचार था, यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की थी और ये बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वयन नहीं हो सकता है। ठीक है, 1917 में सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की थी? तो 1917 में की थी। अभी तो देखा 1917 में की थी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये देखते हैं। BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। 1902 में लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वह कौन थे? तिलक जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या रासबिहारी बोस थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, या सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे? कौन थे इनमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 1902 में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। ठीक है, जो भारतीय कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। अच्छा, विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो 1902 में बना था रेले की अध्यक्षता में, थॉमस रेले की अध्यक्षता में बना था। कर्जन के टाइम पे विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। 1902 में रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इनमें 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया। कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, इस आयोग द्वारा सुझाव के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। कौन सा? 1904 पारित हुआ था। ओके, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सैन्य सुधार से है, मतलब सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से है, अंग्रेजी शिक्षा से हैं, या स्थायी बंदोबस्त से हैं? किससे हैं बताओ? लॉर्ड मैकाले किससे हैं संबंधित? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक।
ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। ओके, अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है, सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखित निस्यंदन सिद्धांत क्षेत्र संबंधित है, रेल से है, सिंचाई से है, शिक्षा से है, या गरीबी हटाओ से है? कौन सा है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे? शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। कौन सा है? द थ्योरी ऑफ द डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है, द थ्योरी ऑफ द डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इसको कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी अगर पूछे तो मैकाले थे, कॉर्नवालिस थे, वुड थे, या मिल थे, जेस मिल थे? कौन थे? तो इसके कौन थे? मैकाले अभी तो देखा है। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ओके, भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किसने रखी थी? 1813 के चार्टर अधिनियम ने, 1835 मैकाले के स्मरण पत्र ने, या 1882 का हंटर आयोग ने? नींव किसने रखी थी? 1854 के वुड डिस्पैच ने? किसने नींव रखी थी बताओ? तो इसकी नींव रखी थी 1835 के मैकाले स्मरण पत्र ने, ठीक है, मैकाले के स्मरण पत्र ने। ओके, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो थी, नींव किसने रखी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव पे किससे पढ़ी थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट से? ये तो नहीं था, इससे नहीं पढ़ी थी। 1823 नहीं, ये वाला तो था, सॉरी, ये वाला तो था, पहला वाला था, दूसरा वाला भी था, 1823 वाला भी था, तीसरा वाला भी था, प्राच्यविद, आंग्लविद, ये भी था। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी, किससे पढ़ी थी? 1813 के एक्ट से भी पढ़ी थी, 1823 में भी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से भी पढ़ी थी, प्राच्यविद तथा आंग्लविद विवाद से भी पढ़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो तीनों ठीक हो गए, 1 2 3, ये तो तीनों ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ तो ये तीनों ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, मिंटो के शासनकाल में, या डलहौजी के शासनकाल में? तो इसका आंसर होगा हार्डिंग के काटल, ठीक है, हार्डिंग वाला सही होगा। सॉरी, ये भी गलत हो रहा था अभी, विलियम कैवेंडिश बेंटिक, ठीक है, ये वाला सही होगा, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ जो था वो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन ए सही है। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या है? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, ठीक है, 1828 से 1835, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में, ठीक है, 1835 में मैकाले, ठीक है, 1835 में मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थन का नेतृत्व मुनरो और एफ्लिंस्टन ने किया था, ठीक है, जबकि एच टी प्रेसेस बाज शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई कब स्थापित किए गए थे? तो 1857 में किए गए थे ना, 1857 में किए गए थे, ये वाला सही होगा, ठीक है। इसका मसला क्या था? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 के वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ठीक है।
लॉर्ड कैनिंग के काल में जो था 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद में। ओके। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या है? किसने सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? D.K. कर्वे ने की थी, M.G. रनाडे ने की थी, रमाबाई ने की थी, दयाराम गिंडूमल ने की थी। तो किसने की थी बताओ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। कब की थी? 1916 में। ठीक है, 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। D.K. कर्वे के सतत प्रयत्नों से 1916 में, ठीक है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। किसकी की? विधवा प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। ठीक है, ये सब बातें D.K. कर्वे के बारे में हो रही हैं। ठीक है, इन्होंने 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था। ठीक है, 1958 में इन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, 1958 में D.K. कर्वे को भारत रत्न मिला। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन है? B.G. तिलक हैं, जस्टिस रनाडे हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, या दयानंद सरस्वती हैं? कौन है? तो इसका आंसर होगा B.G. तिलक। ठीक है, B.G. तिलक। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित B.G. तिलक, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है। अच्छा, ये स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1880 में। ठीक है, 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल प्रारंभ के साथ जो था 1884 में हुई थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ओके, किसने की थी? B.G. तिलक ने की थी। ओके, ये देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के पुणे से की गई थी। 1884 में इसे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में चिपलुंकर, B.G. तिलक, M.B. नाम जोशी, गोपाल गणेश आगरकर, जस्टिस रनाडे, M.G. रनाडे सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे। मतलब जस्टिस रनाडे जो थे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि 5 संरक्षकों में से एक थे। ठीक है, जस्टिस रनाडे जो थे वो संस्थापक में से एक नहीं थे, लेकिन 5 संरक्षकों में से एक थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम स्थापना किसकी हुई थी? सर्वप्रथम? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की हुई थी, दिल्ली कॉलेज की हुई थी, मेयो कॉलेज की, या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की हुई थी? किसकी हुई थी बताओ? तो सबसे पहले हुई थी हिंदू कॉलेज की। ठीक है, हिंदू कॉलेज की हुई थी। कब हुई थी? 1817 में। 1817 में किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने की थी। अच्छा, मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो मेयो कॉलेज की 1875 में। ठीक है, 1875 में हुई थी। ये क्वेश्चन गलत हो रहा, मदन मोहन मालवीय ने नहीं की थी, 1817 में। अच्छा, हिंदू कॉलेज पूछ रहा है तो इसके RRR होंगे। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वो मैं हिंदू कॉलेज वो वाला आ गया, मुझे मदन मोहन मालवीय वाला दिमाग में था। ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। ठीक है, और जी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी। ठीक है,
अच्छा, मेयो कॉलेज और जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दोनों की 1875 में हुई थी, ठीक है। लेकिन हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हेयर ने की थी, ठीक है, डेविड हेयर ने, ठीक है, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। छोटी सी एक गलती हो गई थी उनसे, और क्या नाम, मेरे दिमाग में वो BHU वाला था, ठीक है, इसलिए मुझसे गलती हुई है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में की गई थी, अभी तो देखा है। ये वाला भी कोई वही क्वेश्चन है। डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ्ट से के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। हाँ, ये वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। किसने, मतलब किस कॉलेज की स्थापना की? बनारस का संस्कृत कॉलेज का विलियम जोन्स ने बनाया था। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने, हाँ ये तो सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर बेलेजली ने बनाया था। तो इसका कौन सा आंसर जो है वो सही होगा? सही सुमेलित करना है, तो इसका केवल 2 सही होगा, ओके। बाकी पहला और तीसरा गलत है, ठीक है। पहला तीसरा गलत है। कलकत्ता में मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बना था, ठीक है। केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओके। अब देखते हैं इसका। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनासन डंकन ने बनाया था, ठीक है, 1791 में। कलकत्ता मदरसा जो था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे 1780 में बना था। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था कोले बेलेजली ने 1800 में बनाया था, ठीक है, 1800 में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, केवल 2 वाला सही होगा। ये क्वेश्चन IS में आया हुआ है, चलो ये छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? किसने की थी धार्मिक शिक्षा के लिए? तिलक ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, या महात्मा गांधी ने की थी? किसने की थी बताओ? इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। मदन मोहन मालवीय भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, महाराजा विभूति नारायण सिंह ने किया था, हार्डिंग ने किया था, या बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने? तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। कब किया था? 1916 में, ठीक है। अच्छा, 1898 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू सेंट्रल कॉलेज, ठीक है, हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय ने BHU रख दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय हार्डिंग द्वारा किया गया था, ठीक है, BHU का शिलान्यास। अच्छा, इसका शिलान्यास पूछा है। शिलान्यास तो इसका हार्डिंग होगा, ठीक है, हार्डिंग ने। इन्होंने तो स्थापना की थी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने, शिलान्यास इसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। 2 क्वेश्चन मुझसे अब नहीं भई, अब बहुत आराम से देखेंगे क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को? सबसे पहले किसे जो था केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है।
BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ओके, दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में मदन मोहन मालवीय को जाता है। देखो, स्थापना इसकी मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन इसका उद्घाटन जो था वो हार्डिंग ने किया था। ठीक है, ये वाला चैप्टर तो मतलब 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, ये कर लेते हैं, फिर अगला चैप्टर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का प्रबल प्रकार। अच्छा, ये तो हो गया है ना, ये तो हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो था आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो था वो तो एंड हो गया। अब आया है चैप्टर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरुआत की थी। पुर्तगालियों ने 1550 में, स्पेन वासियों ने 1680 में, फ्रांसीसियों ने 1745 में, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों ने 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने 1550 में की थी। ओके, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पूछ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स था, संवाद कौमुदी था, बंगाल गजट था, या पायनियर था। ठीक है, पायनियर था या बंगाल गजट था, तो कौन सा था। तो इसका आंसर होगा बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट पहला था। भारत का पहला बंगाल गजट था। कब हुआ था ये शुरू। 1780 में। ठीक है, किसने शुरू किया था इस। J.A. हिक्की ने। ठीक है, J.A. हिक्की ने। ठीक है, बंगाल गजट शुरू किया था। ओके, 1780 में J.A. हिक्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है। यूपी UDA LDA स्पेशल मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। द बंगाल गजट था, द कलकत्ता गजट था, बॉम्बे हेराल्ड था, ये कोरियर था। तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, बंगाल गजट। ओके, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। बेलेजली ने की थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी, जॉन एडम्स ने की थी, या डलहौजी ने की थी। किसने की थी सेंसरशिप जो चालू थी। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो थी वो बेलेजली ने चालू की थी। ठीक है, बेलेजली ने कब की थी। 1799 में। ठीक है, 1799 में। 1799 में लॉर्ड बेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया और भारत पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप लागू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो किसने किया था। रिपन ने किया था। रिपन ने किया था। अच्छा, ये लगाया किसने था। तो लगाया था लिटन ने। ठीक है, लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगाया था वो लिटन ने, समाप्त किया रिपन ने। ओके, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ऑप्शन ए सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल में, ठीक है, पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो किसने किया था। तो लिटन ने किया था। मतलब लिटन ही तो लाए थे इसको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लाए थे और रिपन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है
किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया था? तो रिपन के कार्यकाल में, ठीक है, रिपन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, मोतीलाल घोष थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? जी.डी. कुमार ने शुरू किया था, तारकनाथ दास ने शुरू किया था, लाला हरदयाल ने शुरू किया था, या रामनाथ पुरी ने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो इस कौन है? फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान अखबार जो था तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ओके, तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ऑप्शन डी सही होगा, तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, ठीक है, को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां, या मौलाना शिबली नोमानी? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार पूछ रहा है ना, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है ये। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचलित एवं प्रसारित किया, ठीक है। दिसंबर 1921 में, ठीक है, उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद, कौमुदी एवं प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसका किया? 1821 में बांग्ला भाषा में जो था समाचार, संवाद, कौमुदी और प्रज्ञा का चांद प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष बाद उन्होंने फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र जो मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार या बुद्ध दर्पण, इसी को बुद्ध दर्पण भी कहते हैं, का प्रकाशन प्रारंभ किया। ओके, अठारह सौ 80 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था, मुंबई से, मद्रास से, पांडिचेरी से? कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था, ठीक है, कलकत्ता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था, ठीक है। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, तथा मदन मोहन घोष को है, ठीक है। इसका श्रेय जो है देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मदन मोहन घोष को है, ठीक है। केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में से थे। ये एक दैनिक समाचार रोज का था, ठीक है, पर डे दैनिक समाचार पत्र था इंडियन मिरर, ठीक है। कलकत्ता में, कलकत्ता बंगाल से 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित होता था? उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी या मराठी भाषा में? पहला अंक जो था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, पहला अंक उर्दू भाषा में। ओके, अच्छा, इसके बारे में कुछ देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 को, ठीक है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी, ठीक है, सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। कहाँ की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, अमेरिका में है ये, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में है ये, सैन फ्रांसिस्को। ओके, चलिए, ठीक है, देखते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक जो था वो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को ये फिर गुरमुखी में छपने लगा। ये मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ।
इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। किसमें? पख्तूनी भाषा में भी छपा था। ठीक है। गदर पार्टी का पत्र था, कैसा पत्र था बताओ? एक पाक्षिक पत्र था, एक दैनिक पत्र था, एक मासिक पत्र था, या एक साप्ताहिक पत्र था? कैसा था? ये एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, साप्ताहिक पत्र था। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने की थी, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने की थी, एस.एन. बनर्जी ने की थी, या शिशिर कुमार घोष ने की थी? किसने की थी अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने की थी। अच्छा, कब की थी? अठारह में। ठीक है, 1868 में। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से शुरुआत की थी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है। फिर 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, तो इसी अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में कर दिया था। अंग्रेजी भाषा में कर दिया था रातों रात। ठीक है, रातों रात, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ओके, ठीक है। आइए अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, कलकत्ता में। ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, बंगाली भाषा में। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस में। ठीक है, 1878 ईस्वी के प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। गिरीश चंद्र घोष बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में एच.सी. मुखर्जी इसके संपादक बने। ठीक है। अच्छा, हिंदू पेट्रियाट की स्थापना तो गिरीश चंद्र घोष ने की थी। ठीक है, लेकिन बाद में संपादक इसके एच.सी. मुखर्जी बने। ठीक है। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? किसने? लोकमान्य तिलक ने। केसरी, स्वदेश मित्र, फ्री हिंदुस्तान, गदर। कौन सा किया था? केसरी। ठीक है, केसरी किया था। कब किया था? 1881 में। 1881 में किया था। ओके, कौन सी भाषा में? हाँ, ये भाषा बहुत पूछा जाए। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। ठीक है, इनका एक और पत्र था मराठी। मराठी जो था, मराठा मतलब मराठी नहीं, मराठा, वो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, मराठा अंग्रेजी भाषा में था। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। 1881 में इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, 1881 में केसरी और मराठा नामक दो समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। ठीक है, मराठी भाषा में। मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित में से लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सा अनेक कारणों से अंग्रेजों कांग्रेस की आलोचना करती थी? कांग्रेस की कौन आलोचना करती थी? बंगवासी, केसरी, काल या सभी? बताओ कौन सा सही होगा इसका? तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, कांग्रेस की आलोचना ये सभी करते थे। ठीक है, सभी करते थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बंगवास, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलनों समर्थक और कांग्रेस के उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। ठीक है, ये तीनों ही थी आलोचक कांग्रेस की। बंगवासी, काल और केसरी, ये तीनों ही कांग्रेस की उदारवादियों की नीतियों की आलोचक। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों में से कौन सी पत्रिका जो है क्रांतिकारियों से नहीं जुड़ी है? मतलब कौन सी पत्रिका क्रांतिकारियों से नहीं जुड़ी है? युगांतर, यंग इंडिया, संध्या या गदर? कौन सी क्रांतिकारियों से नहीं जुड़ी है? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी है? तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी है ना, ये तो महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी की थी, ये तो महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी की थी। ठीक है,
ये नहीं जुड़ी है, बाकी युगांतर, संध्या, गदर ये सारी जुड़ी हैं। बीबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आइए देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका जो थी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी किया करते थे, ठीक है। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, ठीक है। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना नामक संस्था की स्थापना की थी। किसकी की थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की, ठीक है। इस संस्था ने गदर नामक समाचार पत्र निकाला था, ठीक है। इससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया, ठीक है, गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो आराम से। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने, ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। इसी का नाम बदल के जो बाद में गदर पार्टी पड़ गया था, ठीक है। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी ना, इसी का नाम गदर पार्टी बाद में पड़ गया था। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था। निम्नलिखित में से सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था, किसने शुरू किया था सोम प्रकाश? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब शुरू किया था? कब शुरू किया था? 1858 में, ठीक है, 1858 में, 1858 में शुरू किया था, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अच्छा, ये जो समाचार पत्र जो था ये क्या था? ये नील आंदोलन जो था, नील आंदोलन का समर्थक था, नील आंदोलन का समर्थक था, ठीक है, ये को समर्थक था, ठीक है। ओके, सोम प्रकाश जो था जो नील आंदोलन का समर्थक था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, 1858 में शुरू किया था, ठीक है। बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र, बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश, ठीक है, समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में, ठीक है, 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रवर्तक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रवर्तक कौन था? कौन सा था बताओ? लीडर था या फ्री प्रेस जर्नल था, न्यू इंडिया था या यंग इंडिया था? कौन सा था बताओ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर, ठीक है, लीडर था। ओके, उदारवादियों की नीतियों का समर्थक जो था वो लीडर था। ओके, अच्छा, न्यू इंडिया किसका था? न्यू इंडिया तो था एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट का था। किसका था? एनी बेसेंट का था। ओके, यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था, ठीक है। फ्री प्रेस जर्नल किसका था? फ्री प्रेस जर्नल किसका था? ये क्या था? ये एक न्यूज़ एजेंसी थी, ठीक है। फ्री प्रेस जर्नल जो थी ये एक न्यूज़ एजेंसी थी, न्यूज़ एजेंसी थी, ठीक है। ये कोई समाचार पत्र नहीं था, न्यूज़ एजेंसी थी, ठीक है। अगला देखते हैं। इंडियन ओपिनियन के समाचार पत्र के मतलब इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, अल्बर्ट बेस्ट थे, महादेव देसाई थे या मनसुख लाल नज़र थे? कौन थे? तो इसका आंसर होगा मनसुख लाल नज़र, ठीक है, मनसुख लाल नज़र थे, ठीक है, मनसुख लाल नज़र थे इसके। ओके, डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन था, बिहार हेराल्ड था, लीडर था या पायनियर था? कौन सा था बताओ? तो कौन सा था? द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन था। ओके, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र था इनका, द इंडियन ओपिनियन। अगला देखते हैं।
द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था, अंग्रेजी में, तमिल में, गुजराती में, उर्दू में, किस में नहीं छपा था? तो किस में नहीं छपा था? ये गुजराती में तो छपा था, ठीक है, गुजराती में छपा था ये, अंग्रेजी में भी छपा था, तमिल में भी छपा था, लेकिन उर्दू में नहीं छपा था, ठीक है, उर्दू में नहीं छपा था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, देखते हैं, ऑप्शन डी सही है। ओके, उर्दू में नहीं छपा था ये। एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, गदर पार्टी ने, किसने किया था? साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। ओके, होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी। यंग इंडिया 7 मई 1919 को, ठीक है, महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में, ठीक है, मुंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था, ठीक है। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जनादास, जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे, ठीक है। 8 अक्टूबर 1919 को यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। महात्मा गांधी कब बने इसके? महात्मा गांधी बने इसके 8 अक्टूबर 1919 को, ठीक है, 8 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी इसके संपादक बने और ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, एनी बेसेंट की होम रूल लीग से सदस्य थे इसके, ठीक है, होम रूल लीग के इसके सदस्य थे। ओके, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत मानदंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से, इलाहाबाद से, पटना से या लखनऊ से? कहाँ से प्रकाशित हुआ था बताओ? तो इसका आंसर होगा कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से सही होगा इसका आंसर। उद्यंत मार्टन 30 मई 1826 को कोलकाता से छपा था उद्यंत मार्टन, ठीक है। अच्छा, इसे शुरू किसने किया था? शुरू किया था इसे जुगलू किशोर शुक्ल ने, जुगलू किशोर शुक्ल ने, ठीक है। उद्यंत मानदंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसको शुरू किया था जुगलू किशोर शुक्ल ने कोलकाता से। ओके, उद्यंत मानदंड जो था हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक संपादक जुगलू किशोर थे, ठीक है, जुगलू किशोर थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट था, द हिंदू था, यंग इंडिया था या नेटिव ओपिनियन था? कौन सा था भारतीयों द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदू पेट्रियाट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट था। ओके, अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? कौन थे हिंदू पेट्रियाट के? हेमचंद चंद्राकर थे, दीनबंधु मित्र थे, एच.सी. मुखर्जी थे, दिगंबर विश्वास थे? आंसर होगा इसका बी, हिंदू पेट्रियाट के संपादक एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र, ठीक है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ निम्न में किसका संबंध है? अरविंदो घोष का, एम.जी. रनाडे का है, किसका है बताओ? तो इसका आंसर होगा अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष। वंदे मातरम जो समाचार पत्र था वो अरविंदो घोष का था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किसका होता था? इंडियन नेशन का, पंजाब केसरी का, प्रभाकर का या डॉन का? किसका होता था बताओ? पटना से किसका होता था? इंडियन नेशन का, ठीक है, इंडियन नेशन का प्रकाशन जो था वो पटना से होता था, ठीक है, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था 1931 में, ठीक है, 1931 में। दरभंगा के महाराज, दरभंगा के महाराज कौन थे? कौन थे? कामेश्वर सिंह, ठीक है, कामेश्वर सिंह 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी, ठीक है, द इंडियन नेशन की स्थापना की थी पटना से। ओके, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? सीवी रामन पिल्लई थे,
या C.N. मुदालियर थे, या रामकृष्ण पिल्लई थे, या C.R. रेड्डी थे? कौन थे? इसका आंसर होगा के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वदेश वाहिनी या स्वदेश विभिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। ठीक है, रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के तिराइंतिकारा में नायर परिवार में हुआ था। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर में है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस किससे जुड़ा था? महात्मा गांधी से, C.R. दास से, जवाहरलाल नेहरू से, या मोतीलाल नेहरू से? किससे जुड़ा था बताओ, किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। इंडिपेंडेंस जो था मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट का प्रारंभ मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका मिलान करते हैं। ठीक है, इसका मिलान करते हैं। भारत मित्र, भारत मित्र किस भाषा में था? भारत मित्र जो था वो हिंदी भाषा में था। ठीक है, पहले आ जाएगा 3। ठीक है, फिर राष्ट्रमल किस भाषा में था? बंगाली, गुजराती, हिंदी या मराठी? राष्ट्रमल था मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में था, तो 4 आ जाएगा। प्रजामित्र किस भाषा में था? प्रजामित्र था गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा में था, तो कौन सा आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नायक जो था वो बंगाली भाषा में था, 1 आ जाएगा। 34-21। ठीक है, 34-21 किस आंसर में है? ये देखते हैं। 34-21 कहाँ चला गया भाई? 34-21 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 34-21 ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ओके, आइए देखते हैं। भारत मित्र जो था वो हिंदी भाषा में था, राष्ट्रमित्र जो था मराठी भाषा में था, प्रजामित्र जो था गुजराती भाषा में था, और नायक बंगाली भाषा में था। ओके, ये भी क्वेश्चन चलो देख ही लेते हैं। दैनिक आज का प्रकाशन किसने किया था? तो शिव कुमार गुप्त ने किया था ना। पहले का हो जाएगा चौथा, पहले का हो जाएगा चौथा। ठीक है, द लीडर के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। 4-3। द नेशन हेराल्ड के कौन थे? द नेशन हेराल्ड के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे ना, जवाहरलाल नेहरू थे, 2 हो जाएगा। द पायनियर के कौन थे? पायनियर के थे जॉर्ज एलन, तो 1 हो जाएगा। 43-21 कौन सा बन रहा है? 43-21 पहला ही आंसर बन रहा है। ठीक है, पहला ही आंसर सही होगा 43-21। आइए देखते हैं। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त का था, द लीडर जो था मदन मोहन मालवीय का था, जब नेशन हेराल्ड जो था वो जवाहरलाल नेहरू, और द पायनियर जॉर्ज एलन का था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर से प्रकाशित के समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत पर चर्चा का विषय बना दिया था। केसरी, मराठा, प्रताप या मंजूषा? बताओ कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने, किसने? विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत पर चर्चा का विषय बना दिया था। बिचौलिया आंदोलन पूछे तो किसका? बिचौलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक ने ठीक है, विजय सिंह पथिक का बिचौलिया आंदोलन। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी थे। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके संपादक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। किस भाषा में कौन कौन सा था? देखो, हरिजन तो जो था वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। ठीक है, हरिजन, खाली हरिजन अंग्रेजी भाषा में। हरिजन बंधु जो था वो गुजराती भाषा में, बंधु आ जाए तो गुजराती।
और हरिजन सेवक आ जाए तब हिंदी, ठीक है। हरिजन सेवक जो था वो हिंदी भाषा में। फिर से देखते हैं, हरिजन अंग्रेजी भाषा में, सिर्फ हरिजन अंग्रेजी भाषा में। हरिजन बंधु जो था वो गुजराती भाषा में। हरिजन सेवक जो था वो हिंदी भाषा में, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किन शहरों से में से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मुंबई से हुआ था, पूना से हुआ था, अहमदाबाद से या नासिक से? कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन सबसे पहले पूना से हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था? पूना से। सबसे पहले इसका प्रकाशन 11 फरवरी 1933 को पूना से हुआ था। किसका? हरिजन का। ओके। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो था वो 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान में जो पुणे महाराष्ट्र है, ठीक है, से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, ठीक है। इसके संपादक आर.बी. शास्त्री थे, ठीक है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, B.R. अम्बेडकर ने, B.D. सावरकर ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? किसने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया था इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। कब किया था? इसका प्रारंभ किया था 20 जुलाई 1924 को, ठीक है। 1924 को प्रारंभ किया था, ओके। 20 जुलाई 1924 को। अच्छा, 20 जुलाई 1924 को तो इन्होंने बहिष्कृत भारत का सभा की स्थापना की थी। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना। और जे वाला जो था, इस वाले की ये कौन सा था? बहिष्कृत पथिक, मराठी बहिष्कृत पथिक की स्थापना तो इन्होंने 1927 में की थी, ठीक है। 1927 में, ठीक है। ये इस वाले की मराठी पाक्षिक बहिष्कृत की स्थापना जो थी 1927 में की थी। और बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को की थी, ठीक है। ठीक है। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित होता था? अल हिलाल, कॉमरेड, जमींदार या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट? कौन सा? अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल प्रकाशित होता था, ठीक है, अल हिलाल। अच्छा, ये कॉमरेड किसके द्वारा? कॉमरेड जो था मोहम्मद अली के द्वारा, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है, कृष्ण वर्मा के द्वारा, ओके। और अबुल कलाम आज़ाद का कौन सा? अल हिलाल। इनका और था अल बलक भी था, अल बलक। इनका एक था विंग्स ऑफ इंडिया। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर किसका था? कौन बता रहा है? कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताना विंग्स ऑफ फायर किसका था, ठीक है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? किसका? लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र 1920 में प्रकाशित किया था? लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में वंदे मातरम, ट्रिब्यून, पीपल्स या वीर अर्जुन? कौन सा प्रारंभ किया था, बताओ। तो इसका आंसर होगा वंदे मातरम, ठीक है। इसका आंसर होगा वंदे मातरम, ओके। लाला लाजपत राय ने 1920 में उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो वंदे मातरम, ओके। काल समाचार पत्र किसका था? काल किसका था? तो काल था शिव महादेव पराजवे का था, ठीक है, काल। बंगाली किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। सुधारक किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का था।
सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्यापति का था, विद्याभूषण का था, ठीक है। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण का था। कौन सा बन रहा है इसका आंसर? पहले का 4, पहले का 4, दूसरे का 1, दूसरे का 1 सुधारक, तीसरे का 2, तीसरे का 2 और चौथे का 3, चौथे का 3। 41-23 बन रहा है इसका आंसर। 41-23 देखते हैं कहाँ पर है। 41-23 पहला ही आंसर सही है, ठीक है। 41-23 पहला ही आंसर सही है। अब देखते हैं काल किसका था? शिवराम महादेव पराजवे का था काल। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण का था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था? बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था? फिरोज शाह मेहता का था ना। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था? बॉम्बे क्रॉनिकल बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का था, ठीक है। फिरोज शाह मेहता का था, ठीक है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था। लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय का था। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा का था, ठीक है। तो कौन सा आंसर बनेगा? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। 31-24, 31-24 देखते हैं। 31-24 कहाँ पर है? 31-24 आंसर हो गया सी, ठीक है। आंसर हो गया सी इसका 31-24। आइए अब देखते हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट का था, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित होता था। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है। और लीडर जो था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। ये चारों थे, ओके। फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा बदला हुआ है। लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय का था ना। तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। लीडर जो था मदन मोहन मालवीय का था, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का। इंडिपेंडेंट किसका था? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था, ठीक है। जस्टिस जो था TM नायर का था। कौन सा बन रहा है आंसर? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। 12-43, ठीक है। 12-43 आइए देखते हैं। 12-43 का भी पहला ही आंसर सही है, ठीक है। पहला ही आंसर इसका भी सही है, 12-43। अब देखते हैं आइए। लीडर किसका था? मदन मोहन मालवीय का था। लीडर किसका था? लीडर जो था मदन मोहन मालवीय का था, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का था। इंडिपेंडेंट जो था वो मोतीलाल नेहरू का था। जस्टिस जो था वो TM नायर का था, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का कौन सा था? अल हिलाल था, ठीक है। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल था। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था। महात्मा गांधी का यंग इंडिया था। कौन सा बन रहा है आंसर? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। 21-43 इसका भी आंसर बनना है। 21-43, ठीक है। 21-43 देखते हैं कहाँ पर है। 21-43, 21 इसका भी पहला ही आंसर सही है, ओके। अब देखते हैं ये अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल अल बलग इन्हीं का था। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल इन्हीं का था, ठीक है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ था। महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल किसका था? बार बार वही क्वेश्चन आ रहे क्या घूम फिर के? अल हिलाल किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, ठीक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। तहजीब उल अखलाक हिंद जो था वो राजा राम मोहन राय का था, ठीक है। संवाद कौमुदी सॉरी संवाद कौमुदी तो राजा राम मोहन राय का था। तहजीब उल अखलाक जो था जो मोहम्मद अली का था, मोहम्मद अली जिन्ना का था। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें सही नहीं पूछ रहा, वही तो मैं देखूँ सही नहीं पूछ रहा है, तो यही सही नहीं है। वही तो मैं देखूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहाँ था ये, ठीक है। इसका आंसर सी सही होगा क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। कौन सा सही नहीं है? तहजीब उल अखलाक जो था मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं था, तो किसका था? सर सैयद अहमद ख़ान का था। किसका था? सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान का था, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है।
अलीलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, वही तो मैं देखूँ मिलान क्यों नहीं बन रहा है। तहजीब उल अखलाक हिंद सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 के बीच लिखी गई थी। ठीक है, बाकी ए बी डी सही है, सी वाला गलत है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मौलाना आज़ाद अलीलाल ठीक है, मौलाना आज़ाद अलीलाल ठीक है। ओके, लोकमान्य तिलक, केसरी और मराठा ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, द नेशन हेराल्ड ठीक है। पायनियर इनका नहीं था, महात्मा गांधी का। पायनियर किसका था, पायनियर किसका था? पायनियर जो था जॉर्ज एलन का था। ठीक है, जॉर्ज एलन का था। ठीक है, सॉरी, सही से लिखते हैं। पायनियर जो था जॉर्ज एलन का था। ठीक है, जॉर्ज एलन का। बाकी ये सब ठीक है, डी वाला गलत है। इनमें से किसने कौमी एकता का प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, शौकत अली ने, खलीकुज्जमान ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कौमी आवाज़ का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका आंसर अच्छा दिख रहा है। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना ये चीज़, कौमी आवाज़ किस में छपता था? उर्दू का था। ठीक है, 1945 में जो था जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया था। ठीक है, कौमी आवाज़ उर्दू समाचार पत्र था। उर्दू का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? ओके, नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात NC केलकर, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन सा? अभी तो देखा था कौमी आवाज़ जो था जवाहरलाल नेहरू का था ना। ओके, बाकी सब ठीक है। नवजीवन जो था महात्मा गांधी का, स्वराज टी प्रकाशम का, प्रभात जो था NC केलकर का था। ठीक है, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू का था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, महात्मा गांधी ने मूक नायक की स्थापना की। मतलब कौन सा सुमेलित है? नहीं, गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने यंग इंडिया, ये भी गलत है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, ये सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केसरी, नहीं, ये भी गलत है। केसरी का तिलक ने किया था। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। ये पूरा देखते हैं। केसरी जो था वो तिलक ने। ठीक है, तिलक ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। मूक नायक किसका था? मूक नायक किसका था, ये कौन बता रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। ठीक है, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर। ओके, एनी बेसेंट का ये सही था, कॉमनवेल्थ था। इनका एक न्यू इंडिया भी था, न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ दोनों था एनी बेसेंट का। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, केसरी बाल गंगाधर तिलक का, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं। समाचार पत्र और सूची में मिलाइए। समाचार पत्र और सूची, ये क्या मसला है? समाचार पत्र, अच्छा दर्पण, समाचार पत्र दर्पण किसका था? राजा राम मोहन राय का था, तिलक का था, महात्मा गांधी या GS मार्समैन, किसका था? तो समाचार पत्र था GS मार्समैन का। तो पहले का चौथा जाएगा। ठीक है, पहले का चौथा में जाएगा। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था, केसरी तिलक जी का था, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। कौन सा आंसर बन रहा है? पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। 41-23 बन रहा है आंसर। 41-23, आइए देखते हैं। 41-23 कहाँ? 41-23, डी ऑप्शन सही है। ओके, समाचार पत्र दर्पण जो था, समाचार दर्पण JC मार्समैन का था। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था। केसरी जो था बाल गंगाधर तिलक का था। और यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलाते हैं।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कौन सा था? इंडिपेंडेंट, केसरी, न्यू इंडिया, राष्ट्र को अवतार। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तिलक का तो केसरी था, ठीक है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था। दादा भाई नौरोजी का ये भी था, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। इंडिपेंडेंट नहीं था इनका, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट था किसका? तो इंडिपेंडेंट जो था वो जवाहरलाल नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का था इंडिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिलाइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आराम से देखते हैं, ठीक है। देखो, समाचार पत्र में हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक कौन थे? 1 2 3 4 5, इनमें जो जो पहले पता हो वो मिला लीजिए, ठीक है। जो जो पता हो वो मिला लीजिए पहले। देखो, हिंदू के कौन थे? पहले केसरी पता है ना, दूसरे नंबर पे केसरी कहाँ पे आ रहे? तिलक आएंगे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे तिलक नहीं आ रहे हैं, ये वाला हट जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे तिलक नहीं आ रहे हैं, ये भी वाला हट जाएगा, ये भी हटेगा। इसमें तिलक जी आ रहे हैं दूसरे नंबर पे, इसमें भी आ रहे हैं तिलक जी, ठीक है। अच्छा, बंगाली किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी इधर हैं, ठीक है। गंगा नारायण वर्मा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी बनेगा। आइए देखते हैं। देखो, जहाँ हिंदू था, ठीक है, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर का था, ठीक है। हिंदू किसका था? सुब्रमण्यम अय्यर का था। बंगाली किसका था? बंगाली जो था, हाँ ठीक है, केसरी जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। ऐसे देखो, हिंदू जो था वो सुब्रमण्यम अय्यर का था, ठीक है। केसरी जो था वो सुरेंद्र बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। बंगाली जो था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, ठीक है। हिंदुस्तानी किसका था? हिंदुस्तानी गंगा नारायण वर्मा का था, ठीक है। और सुधारक किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का था, ठीक है। ऐसे बनाओ, तो इसका आंसर डी बनेगा। आइए देखते हैं, डी ऑप्शन सही है इसका, ओके। अब इधर देखते हैं आराम से। द हिंदू सुब्रमण्य अय्यर का था। केसरी मराठा जो था तिलक का था। बंगाली जो था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। हिंदुस्तानी जो था गंगा नारायण वर्मा का था। सुधारक तो जो था गोपाल कृष्ण गोखले का था। डी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये वाला मिलाते हैं। एनी बेसेंट कौन सा है? न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। तिलक जी का केसरी मराठा है। अरे, ये तो दोनों आ गए, इसमें कौन सा बनेगा? केसरी भी है, मराठा भी है। क्या पूछ रहा है? कौन सा क्रम में है? मुझे कौन से सुमेलित क्रम में है? अच्छा, सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका आंसर सुमेलित क्रम में है। अच्छा, सुमेलित पूछ रहा है, ओके, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। बाकी तो ये कोई सुमेलित नहीं है ना, कोई सुमेलित नहीं है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था, तो ये तो गलत हो गया। ये दो जो हैं पलट दिए एक दूसरे को, ये दोनों गलत हो गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का थोड़ी था मराठा, ये तिलक का था। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कौन सा पूछ रहा? सही पूछ रहा है ना, तिलक, तिलक का था केसरी और मराठा। बाकी एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था। महात्मा गांधी का यंग इंडिया था। इन्होंने पलट दिए ऊपरे वाले, ठीक है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था, महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, तिलक जी का केसरी और मराठा दोनों था। 56 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए। 56 नंबर में क्या है? एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 समाचार पत्र कौन से थे? तो एक तो न्यू इंडिया था, एक कॉमनवेल्थ था, तो ऑप्शन ए हो गया, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा था? एनी बेसेंट से जुड़ा था। सही उत्तर चुनिए, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल। ये छोड़ो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ही नहीं सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र जो था वंदे मातरम का संपादक था? कौन वंदे मातरम के संपादक थे, बताओ। क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का क्रांतिकारी पत्र पूछ रहा है, ठीक है, का संपादक कौन था वंदे मातरम? श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, मैडम भीखाजी कामा, बी डी सावरकर या जी डी सावरकर? कौन थे, बताओ। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कोई भी नहीं थे, ठीक है, कोई भी नहीं थे, क्वेश्चन ही पूरा गलत है, ओके।
ये देखते हैं। वंदे मातरम समाचार पत्र जो था 1906 को कलकत्ता में 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 बिपिन चंद्र पाल के द्वारा संपादक थे। अरविंदो घोष भी इसके थे। ठीक है, तो ये कोई गलत, सब गलत है, कोई सही नहीं हुआ। दसरोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दसरोज किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का, खान अब्दुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? दसरोज का था किसका था बताओ? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खां। 20 का आंसर सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। ओके, चैप्टर हमारे 2 ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, ख़त्म ही हो गए हैं लगभग। ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। चलो ठीक है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगला चैप्टर हम करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ओके, ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। कल दूसरा चैप्टर आएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, बाय, टेक केयर।